सचिन ने किया रोशनी और चिट्ठी का बड़ा खुलासा। सच जानने के बाद मानो रेणुका के पांव तले जमीन ही खिसक जाती है और रेणुका एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, यहाँ तक कि खुद रोशनी को भी नहीं। चिट्ठी ने तो मानो रोशनी के कंधे पर बंदूक रखकर चला दी थी और फंस गई बेचारी रोशनी। रोशनी सचिन के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने राज को छुपाने के लिए उसे चिट्ठी का साथ देना पड़ा, क्योंकि चिट्ठी ही इकलौता ऐसा इंसान है जो कि रोशनी के पीए को संभाल सका है। लेकिन इस वक्त तक रोशनी को भी यह नहीं पता था कि सचिन और सायली का डिटेक्टिव दिमाग रोशनी तक आ जाएगा और रेणुका तो मानो बस बेटी ही थी तेजस और रोशनी को अलग करने के लिए, और उसे अब मौका मिल चुका है। तो भला वो यह मौका कैसे छोड़ेगी। इन सारी चीजों के बीच कुछ ऐसा होता है जिसने सभी लोगों के होश उड़ा दिए और पूरी कहानी वहाँ से एक अलग मोड़ पर जा चुकी है। तो आखिर इतने कम वक्त में ऐसा क्या हो गया, ये सारी चीज हम जानने वाले हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन से। सचिन इस वक्त बहुत ज्यादा उदास था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि उसे केवल एक ही चीज आती थी और वह थी टैक्सी चलाना। लेकिन अब मानो उसका लाइसेंस रद्द होने के बाद वह टैक्सी चला ही नहीं पाएगा, और अगर वह टैक्सी नहीं चला पाएगा इसका मतलब साफ है कि वह पैसा नहीं कमा पाएगा। इसलिए वो घर के छोटे मोटे काम करने लगता है। यह देखकर रेणुका हंसने लगती है। रेणुका कहती है कि वाह वाह वाह, अब इस फूल वाली के साथ साथ इस टैक्सी ड्राइवर को भी औकात दिखानी पड़ेगी। जा टैक्सी ड्राइवर, सबसे पहले जाकर मेरा कमरा साफ कर, उसी के बाद बाकी जगह साफ करना। लेकिन हाँ, साफ सफाई में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कमी हुई ना तो तेरी इस बाइकों से मैं साफ सफाई करवाऊंगी, और ये फूल वाली इसको साफ सफाई करना सिखा देना। ये बात सुनकर तेजस भी बहती गंगा में हाथ धोने लगता है। तेजस कहता है कि सचिन, सबसे पहले तू आई के कमरे में नहीं बल्कि हॉल की सफाई कर। हॉल में देख कितनी गंदगी हो रखी है, कोने कोने में कितना धूल मिट्टी जम रखी है। इस सायली से तो साफ सफाई होती नहीं है, इसीलिए अब तू कर, क्योंकि कुछ काम धंधा तो है नहीं देखो, इसलिए जो करे अच्छे से करना। सचिन साफ सफाई करने के लिए झाड़ू को उठाता है, लेकिन उसी वक्त सायली झाड़ू को छीन लेती है। सायली कहती है कि काकू बस बहुत हो गया, आप मेरे पति को इस तरीके से साफ सफाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। माना कि भी उसकी स्थिति परिस्थिति खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप उसके खराब वक्त का फायदा उठाएं। आप उसकी आई है आई, कम से कम अगर आई नहीं बन सकती तो एक अच्छा इंसान तो बनिए। ऐसे परेशानियों में इंसान का साथ दिया जाता है, ना कि उसे धक्का देकर नीचे गिराया जाता है। मैं आपको बता दूं काकू कि इस घर में मैं केवल और केवल सचिन के लिए हूँ। अगर सचिन के साथ ऐसा व्यवहार होगा ना तो मैं यह घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बात सुनने के बाद मानो रेणुका चुपचाप बैठ जाती है, और ये पहली बार है जब सायली रेणुका को चिल्ला रही होती है। ये देखकर रोशनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रोशनी कहती है कि सायली, तुम काकू से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, काकू हमारी सास है। उसी वक्त सायली कहती है कि बस रोशनी, तुम तो चुप ही रहो। तुम पहले अपनी करतूतों को देखो। तुमने कितनी बार काकू का दिल दुखाया है। तुमने इतने समय तक काकू को अंधेरे में रखा, और अब तुम थोड़ा बहुत काकू का साथ देकर काकू का दिल जीतना चाहती हो। इतनी आसानी से तुम काकू का दिल नहीं जीत सकती रोशनी, इसीलिए तुम अपने काम से काम रखो। इस वक्त तक तेजस बोल उठता है। तेजस कहता है कि देखा बाबा, ये क्या कर रही है। आई के साथ साथ अब तो ये रोशनी पर भी चिल्लाने लगी, लगता है इसके पंख निकल आए। अब सायली आ जाती है तेजस पे, और फिर सायली तेजस को भी ऐसा डांट लगाती है जो देखने के बाद सभी लोग चुपचाप थे। सायली सचिन का हाथ पकड़ती है और उसे चुपचाप कमरे में ले जाती है। सायली सचिन को कमरे में ले जाने के बाद कहती है कि सचिन, तुम्हें ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को जमीन पे नहीं गिरा सकते। हम दोनों ने कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है। इससे पहले भी तो तुम्हारे पास कार नहीं थी, तुम्हारी कार चली गई थी, लेकिन फिर भी हमने पैसों की व्यवस्था करी, मुसीबतों से लड़े, और उसके बाद तुम्हारी टैक्सी वापस लेकर आए। हम इस बार भी कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। सचिन कहता है कि सायली, मुझे पता है कि तू मुझे हिम्मत दे रही है, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तू मुझे हिम्मत दे रही है। एक आदमी को क्या ही चाहिए, अपनी बाइकों का साथ, और वह मुझे मिल रहा है। लेकिन तू मुझे कितनी भी हिम्मत दे दे सायली, सच्चाई यही है कि अब मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए रद्द हो रहा है। सायली साफ तौर पे देख पा रही थी कि सचिन की हिम्मत अब पूरी तरीके से टूट चुकी है, इसीलिए सायली अब खुद ही कदम उठा रही है सचिन को बचाने के लिए। अगले ही पल हम देखते हैं कि सायली पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। वहां पर जाने के बाद वह हवलदार से कहती है कि मुझे अरुण सर और यहाँ के हेड सर से मिलना है। हवलदार कहता है कि आपको थोड़ा समय रुकना पड़ेगा, ऐसा इसीलिए क्योंकि अरुण सर अभी बाहर गए और बड़े सर को आने में तो टाइम लग जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप बाहर इंतजार करिए, जैसे ही अरुण सर आएंगे आप उनसे मिल लीजिएगा। सायली बस बाहर जा ही रही होती है कि उसी वक्त एक आदमी आता है जो कि दूसरे हवलदार को सचिन की गाड़ी की टॉय की रिसिप्ट देता है। अब वह आदमी गाड़ी का नंबर लेके सारी चीजें बता रहा होता है, जिससे कि सायली ये बातें सुन लेती है, और सायली को सचिन की गाड़ी का नंबर मुंह जुबानी याद है। सायली समझ जाती है कि यह गाड़ी तो सचिन की है। वह आदमी कहता है कि इस गाड़ी के ब्रेक फेल थे, इसलिए हमें इसे टॉय करके यहाँ पे लाना पड़ा। ये रही इसकी रिसिप्ट। और यह बात सुनने के बाद सायली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उस आदमी के जाने के बाद सायली जाती है उस हवलदार के पास और उससे कहती है कि ये जो गाड़ी की बात कर रहे थे ना, ये मेरे पति सचिन की गाड़ी है। आप एक काम करिए, जो बड़े सर आएंगे ना, आप उनको बस इतना कह देना कि ये सारी बातें सच है। सचिन की गाड़ी के ब्रेक सही में फेल हुए हैं, जो कि इस रिसिप्ट में भी लिखे हुए हैं। हवलदार कहता है कि आप ये क्या बात कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सचिन की गाड़ी अलग थी और यह गाड़ी अलग है। आपने सुनने में कुछ गलती कर दी है। सायली उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो कोई भीख नहीं मांग रही और ना ही कोई एहसान मांग रही है, बल्कि वह तो सच मांग रही है, क्योंकि इन सारी चीजों से उसके पति का घर चलता है। अगर उसका लाइसेंस रद्द हो गया ना तो हमेशा हमेशा के लिए वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करेगा। उसे नई जिंदगी की शुरुआत
बात करने में बहुत दिक्कतें होगी, उसके सारे सपने टूट जाएंगे। लेकिन हवलदार तो मानो साइली की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसलिए साइली हारी हुई बाहर आती है और बाहर उसे सचिन दिख जाता है। अब साइली सचिन से छुपते छुपाते यहाँ पर आई थी, इसलिए सचिन साइली को देखकर चौंक जाता है। सचिन साइली से कहता है कि साइली तू यहाँ पर क्या कर रही है। साइली कहती है वह तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम तो घर में ही रहने वाले थे ना, तुम तो पुलिस स्टेशन नहीं आने वाले थे। सचिन कहता है कि अरे वो मेरे को बड़े साहब का कॉल आया है, उन्होंने मुझे अर्जेंटली बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। चल चल तू भी अंदर चल, देखते हैं वो अरुण क्या गुल खिलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सचिन और साइली दोनों ही बड़े साहब के पास पहुंच जाते हैं। इस वक्त तक अरुण भी वहाँ पर आ गया होता है। बड़े साहब सचिन को बताते हैं कि ये रही फॉर्मेलिटीज, ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद यानी अरुण के सिग्नेचर के बाद तुम्हारा लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा सचिन, और अब हम भी कुछ नहीं कर सके। तुमने जो गलती करी है ये उसका भुगतान है। सचिन वापस से वही बात दोहरा रहा होता है कि उसने कोई भी गलती नहीं करी, ये सब उसे फंसाया जा रहा है, वो अरुण उससे बदला निकाल रहा है। वो बड़े साहब कहते हैं कि देखो सचिन, जो सच है जो सामने है वही कानून के अंदर मान्य होता है। ऐसे तो हर इंसान चोरी करने के बाद कह देगा कि उसने चोरी नहीं करी, तो क्या कोर्ट और कानून उसे मान लेगा? नहीं ना सचिन, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। इस वक्त तक अरुण कहता है कि सर मुझे ये मवाली के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी दर्ज करना है, आप यह देख लीजिए। उसके बाद अरुण वो कल रात वाली वीडियो बताता है जिसके अंदर सचिन और उसके बंटर लोग अरुण के घर के बाहर तमाशा कर रहे थे। वो वीडियो देखने के बाद मानो बड़े साहब का तो खून खोल उठता है। वो सचिन से कहते हैं कि सचिन मैं तो तुम्हें अच्छा इंसान समझता था, लेकिन ये सब क्या है? सचिन कहता है कि क्या हुआ साहब, मैंने क्या किया? फिर साहब उसे वो वीडियो बताते हैं और वह वीडियो देखने के बाद सचिन और साइली ये दोनों ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। सचिन कहता है कि साहब मैंने दारू पी ली थी इसलिए ये सब कर दिया, मैं आपसे माफी चाहता हूँ साहब। और ये अरुण भी यही चाहता ना कि मैं से हाथ जोड़ के पाँव पड़ के माफी मांगू, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी और मेरी बाइकों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं अपनी बाइकों की कमाई पे जी नहीं सकता। बस सचिन यहाँ पे हाथ ही जोड़ने वाला होता है कि उसी वक्त साइली सचिन को रोक देती है और साइली कहती है कि सर मेरे पास प्रूफ है। उसके बाद साइली वह टो की रिसिप्ट बताती है, क्योंकि जब साइली स्टेशन के बाहर जा रही थी उससे पहले ही वह उस हवलदार के डेस्क पर जाती है और वहाँ पर पड़ी टॉय की रिसिप्ट का फोटो खींच लेती है, जिसके अंदर साफ तौर पे पता चल रहा था कि सचिन की गाड़ी का सही में ब्रेक फेल है। ये बात सुनने के बाद मानो अरुण के तो पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। साहब उस हवलदार को बुलाते हैं और सचिन की गाड़ी की रिपोर्ट मंगवाते हैं। जैसे ही बड़े साहब वो रिपोर्ट पढ़ते हैं, वह कहते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर तो साफ तौर पे दिख रहा है कि सचिन की गाड़ी का कोई भी ब्रेक फेल नहीं हुआ था, उसने जानबूझ के अरुण को टक्कर मारी, लेकिन यह रिसिप्ट तो कुछ और ही कह रही है। फिर बड़े साहब उस हवलदार पे प्रेशर बनाते हैं और वो हवलदार सारी ही सच्चाई उगल देता है। वो बताता है कि किस तरीके से उसके बड़े साहब यानी अरुण सर ने उससे कहा था कि यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, इसीलिए उसने सारा ही काम किया। सचिन कहता है कि देखा साहब, मैं आपको कब से कह रहा था कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये अरुण ये मुझे फंसाना चाह रहा है, उसने कितना बड़ा षड्यंत्र रचा, एक गरीब की रोजी रोटी छीनने की कोशिश करी। सब तेरे को माफ कर सकते हैं लेकिन वो ऊपर वाला वो कभी भी तुझे माफ नहीं करेगा। अरुण को इस वक्त तक समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर साइली के पास ये रिसिप्ट कैसे लगी। बड़े साहब अरुण को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो सचिन को उसका लाइसेंस उसकी गाड़ी तो वापस कर ही देते हैं, साथ ही वो अरुण को कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई स्वयं मैं करूंगा। सचिन और साइली इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश थे और घर पर आके वो पूरी ही कहानी परेश और पूरे परिवार को बताते हैं। सभी लोग इस वक्त खुश होते हैं, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ब्रेक कैसे फेल हुए। सचिन कहता है कि ब्रेक फेल नहीं हुए बल्कि किसी ने ब्रेक फेल जानबूझकर करे हैं, और वह इंसान किसी भी हालत में चाहता था कि मैं ऊपर पहुंच जाऊं या फिर मेरा कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए या फिर मेरे हाथ से कोई एक्सीडेंट हो जाए। कोई तो है बाबा जो कि मेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, और वह बड़ा षड्यंत्र रचने वाला इसी घर के अंदर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्रेक फेल करने के लिए बोनट खोलना पड़ता है, और बोनट खोलने के लिए चाहिए रहती है गाड़ी की चाबी, और मेरे अलावा गाड़ी की चाबी केवल और केवल इस घर में ही रखी होती है। इस वक्त रेणुका का दिमाग चलता है और रेणुका सचिन से कहती है कि हाँ मुझे याद आया, जिस दिन तेरा एक्सीडेंट हुआ ना सचिन, उसके एक दिन पहले यानी अगली ही रात को मैंने रोशनी को उस गाड़ी के आसपास भटकते हुए देखा था। इस वक्त तक सभी लोगों की नजर रोशनी पे थी। सचिन आता है और रोशनी से कई सारे सवाल पूछता है। रोशनी बार बार ये मना कर रही होती है कि भला वो क्यों सचिन को मारना चाहेगी, हालांकि उसके और सचिन की बनती नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं ना कि वो किसी की जान ले ले। लेकिन कोई भी इस वक्त तक रोशनी की बात पे यकीन नहीं करता है। लेकिन सचिन ज्यादा दबाव नहीं बना सकता क्योंकि सचिन के पास कोई सबूत नहीं है। सचिन कहता है कि सबूत तो मैं इकट्ठा करके रहेगा, और इस घर में कोई भी है भले वो लाली पाउडर ही क्यों ना हो, अगर मुझे पता चला कि उसने मेरा ब्रेक फेल करने की कोशिश करी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।